हमारी ये मातृभूमि संतों और मंदिरों की भूमि है। यहाँ पर महात्मा और संतों का जन्म हुआ है। इन व्यक्तियों ने अपने भक्ति भाव से न केवल ईश्वर की प्राप्ति की है, बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रकाश से भरा है। नरसिंह मेहता एक ऐसे ही महान भक्त थे। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात राज्य में गिर पर्वत के पास जूनागढ़ नगर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये बहुत ही छोटे थे, तभी इनके माता पिता का एक महामारी में देहांत हो गया था। इनकी दादी ने इनका व इनके बड़े भाई का पालन पोषण किया। नरसिंह जन्म से ही मूक बधिर थे, न सुन सकते थे न बोल सकते थे। उनकी दादी उनके लिए बहुत परेशान रहती। उन्हें ले लेकर मंदिर महात्माओं के चक्कर काटती कि किसी तरह वो बोलने लगे। ऐसे ही एक दिन वो एक सिद्ध हस्त महाराज के पास पहुंची। उस वक्त वो महाराज ध्यान मग्न थे। ओ महाराज जी, ओ महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, राधे राधे। हरिओम महाराज जी, हरिओम। हर हर महादेव महाराज जी, आंखें तो खोलो। ओ महाराज जी, ओ बाप जी। क्यों मेरी साधना में विघ्न डाल रही हो? बोलो देवी, क्या काम है? महाराज जी, यो मेरे पोतो 8 बरस को हो गयो। बोल तो नहीं, सुन तो नहीं, जन्म से ही ऐसो है। कुछ करो महाराज जी, कुछ करो। अच्छा, इधर आओ बालक। बोलो, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। फिर से कहो, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जोर से कहो, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सब भी कहिए, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे, मारा छोरो तो बोलने लग गयो। चमत्कार, 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 चमत्कार को नमस्कार। महाराज जी, मेरी झोली भर दियो। मैं तो धन्य हो गई महाराज जी, धन्य। जाओ, इसका ध्यान रखो। ये बालक अद्भुत है। ये बड़ा होकर परम ज्ञानी और विद्वान बनेगा, और कृष्ण का परम भक्त भी। नरसिंह पर श्री कृष्ण की कृपा हुई और वो बोलने लगे। थोड़े दिन बाद दादी का भी देहांत हो गया। नरसिंह मेहता का पालन पोषण नरसिंह के बड़े भाई ने किया था। नरसिंह मेहता को साधुओं की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। उन्हीं साधुओं की सेवा करते करते नरसिंह जी ने भी सत्संग में भगवान की भक्ति शुरू कर दी। उनकी भाभी ने उनको कई बार इसके लिए ताने दिए। नरसिंह मेहता का विवाह भी बहुत छोटी आयु में मणिका बाई से करा दिया गया था। एक दिन नरसिंह जी की भाभी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि वो देर से घर आए थे। ये अपमान वो सह नहीं पाए और उन्होंने अपने घर का ही त्याग कर दिया तथा वो गिर पर्वत के घने जंगल में चले गए। वहीं उन्हें एक शिवालय दिखाई दिया। नरसिंह जी वहीं रहने लगे और शिव जी की आराधना में लीन हो गए। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और राख धतूरा ल्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। फिर 7 दिनों बाद स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। नरसिंह, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए। बताओ क्या चाहिए? मुझे तो आप बस राधा कृष्ण के दर्शन करा दे। बस? इतनी सेवा तपस्या के बाद
बस यही मांगा? हाँ, मेरे लिए तो यही सर्वस्व है। राधा कृष्ण से मिला दीजिए। अच्छा, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। कृष्ण का महारास भी दिखा दूंगा। पर तुम्हें महाराज देखने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। गोपी बनना पड़ेगा? पर क्यों? आप भी तो महारास में जा चुके हैं। आप तो... हाँ, मैं भी महारास में गया था, परंतु मुझे भी गोपी बनकर ही जाना पड़ा था। मैं तो पार्वती की सुरक्षा के बहाने से गया था। सुनो, मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूं। एक दिन मैंने देखा, पार्वती खूब साज सिंगार करके कहीं जा रही थी। अरे, ये इतना श्रृंगार करके आप कहाँ जा रही हैं? क्यों? साज श्रृंगार तो स्त्री का स्वभाव है। स्त्री का गहना, उसका अधिकार भी है। हाँ हाँ, पर इतना श्रृंगार तो आपने अपने विवाह के दिन भी नहीं किया था। बताइए ना, आप कहाँ जा रही हैं? आप नहीं मानेंगे, तो सुनिए। मैं गोकुल जा रही हूँ, राधा और कृष्ण का महारास देखने, उसमें शामिल होने। राधा कृष्ण का महारास? उसमें तो मुझे भी जाना है। नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे, आपने इतने मूल्यवान आभूषण पहने हैं, मुझे आपकी सुरक्षा के लिए चलना पड़ेगा। नहीं, मैं स्वयं दुर्गा हूँ, अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ। आप यहीं ठहरे। नहीं देवी, मुझे भी महारास देखना है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, अगर आपको महारास में चलना है, तो आपको गोपी का रूप धरना होगा। गोपी का रूप? वो क्यों? क्योंकि वहां कान्हा जी को छोड़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं होगा। ठीक है, मैं गोपी का रूप धरकर ही चलूंगा, पर महारास में अवश्य जाऊंगा। और फिर शिवजी गोपी बनकर ही महारास में गए। और फिर उन्होंने नरसी को आंखें बंद करने को कहा। और फिर जब नरसी ने आंखें खोली तो देखा वो तो महारास के बीच में है, गोपी रूप में नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते किसी ने नरसी के हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। नरसी कृष्ण का अद्भुत मनोरम स्वरूप देखते रहे और मगन होकर नृत्य करते रहे, और मशाल से उनका हाथ जलने लगा। राधा जी की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने कृष्ण जी को भेजा। कृष्ण दौड़े दौड़े गए और उनका जला हाथ पकड़कर अपने पीतांबर में छिपा लिया। और जब हाथ बाहर निकाला तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। तभी कृष्ण को ध्यान आया कि ये कौन है। वो पहचान गए कि ये तो कोई पृथ्वी लोक का प्राणी है, और वो भी पुरुष। तो उन्होंने नरसी से पूछा, अरे वत्स, तुम कौन हो? कैसे यहाँ समाये? महारास में कभी भी कोई पुरुष ना आए। हे वत्स, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? मुझे महादेव यहां लाए हैं, उन्हीं से पूछिए। हे महादेव, आपको तो ज्ञात है, यहां पृथ्वीलोक का कोई प्राणी नहीं आ सकता, और पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आप इसे कैसे ले आए? ये आपका परम भक्त है। इसने आपके पास आने के लिए घोर तपस्या की। आप भगवान, ये आपका परम भक्त। मैं भक्त और भगवान को कैसे ना मिलाता। ठीक है महादेव, पर अब इसे वापस जाना होगा। ये आप जाने और आपका भक्त। मैं वापस कैसे जा सकता हूं? एक बार ईश्वर के पास आकर कोई वापस जाता है क्या?
पर अभी तुम्हारे कई आवश्यक कर्म धरती पर बाकी हैं, उन्हें तुम्हें भोगना ही होगा। उसके बाद मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। ठीक है प्रभु। तो सुनो, ये लो मेरा प्रसाद, मेरा आशीर्वाद। ये खड़ताल, ये घुंघरू, ये तुलसी की माला, केदार राग और ये सारी धन दौलत, आराम से जीवन व्यतीत करो। और ये याद रखो, तुम जब भी केदार राग गाओगे, मैं जहां भी जिस कार्य में होऊंगा, सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, जैसे भक्ति रस में तुम डूबे हो, वैसे ही रसपान का आनंद सारे जगत को कराओ। नरसी जी ने इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और पृथ्वी पर जगह जगह कृष्ण भजन गाते हुए मग्न रहने लगे। न रहने का ठिकाना, न खाने पीने और सोने की चिंता। वो तो बस हर वक्त अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। नरसिंह मेहता की ऐसी भक्ति से प्रेरित होकर बहुत से साधु संत उनके साथ भक्ति में लग गए। मगर कुछ लोगों को नरसिंह जी का प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं लगता था। वो लोग नरसिंह जी को परेशान करने के नित नए बहाने ढूंढते थे, परंतु नरसिंह जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। पर कहते हैं ना कि सच्चे भक्त का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। कृष्ण जी ने नरसिंह को खूब हीरा मोती सोना चांदी धन दौलत से संपन्न कर दिया था। और फिर आया उनकी लाडली बेटी नानी बाई के विवाह का समय। ले पुरोहित आ गया शुभ संगम का संदेश, नरसिंह जी को भेजना अब बेटी को पराए देश। जय श्री कृष्ण नरसिंह भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या खबर है? अरे खबर तो बहुत अच्छी है। उन्हें अपनी बिटिया पसंद भी आ गई और वो विवाह भी जल्दी चाहते हैं। तब तो विवाह की तिथि भी पक्की करनी होगी। अरे तिथि भी उन्होंने निकाल ली, अब तो बस विवाह की तैयारियां करनी है। वो भी कर लेंगे। बहुत धूमधाम से अपनी प्यारी बिटिया का विवाह करेंगे। श्री कृष्ण सब करेंगे। भोजन लगा दूं पिताजी? सिर्फ मुझे ही नहीं, पुरोहित जी को भी भोजन करवाओ। जी पिताजी। और आज तो पकवान खिला। बड़ी खुशी का दिन है आज। बेटी, कान्हा जी ने तेरे लिए बहुत अच्छा घर और वर भेज दिया है। बापू, मुझे अपने से दूर करोगे? ये तो जग की रीत है बिटिया, पर तू वहां बहुत खुश रहेगी। पर बापू, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तेरा ध्यान कान्हा जी रखेंगे। तू तो बस विवाह की तैयारियां कर। जा बेटा, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े गहने पसंद कर ले। बहुत जल्द आने वाला है वो खुशी का दिन। सज सवर खुशियां लुटा। जा। नानी की ससुराल बहुत समृद्ध और धनवान थी, लेकिन साथ ही पैसों के लोलुप भी थे वो लोग। नरसिंह जी अपनी बेटी की ससुराल में जब तब कुछ ना कुछ भिजवाते ही रहते थे। कभी सोना, कभी चांदी, गहने, कपड़े, धन धान्य। उन्हें श्री कृष्ण ने इतना दिया था कि दोनों हाथों से लुटाते फिर भी खत्म ना हो। और बेटी को तो जितना दूं उतना कम है। नानी को भी अपने घर में सबका प्यार मिल रहा था, क्योंकि उसके मायके से इतना आ जो रहा था। नानी के घर से मिला धन दौलत अपरंपार। ऐसी बहू को सास ननद भी बांटे प्रेम अपार। अरे अरे, तुम क्यों काम कर रही हो? इतने सारे नौकर चाकर है ना इसके लिए।
जी नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। नहीं भाभी, ये सब मत करो। तुम्हारा काम है आराम करना और हमारी वंश बेल को आगे बढ़ाना। ले, ये दूध पी ले। अरे भाई, कोई है? मैं नरसी जी के यहाँ से आया हूँ। कोई है घर में? आओ आओ भैया, हम सब यही हैं। कहो, कैसे आना हुआ? बापू कैसे हैं? और बाकी सब? सब अच्छे हैं। नरसी जी ने ये चांदी की ईंटें भेजी हैं और ये कुछ सामान और है। अरे वाह, इतना सारा सामान! लाओ लाओ, मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूँ। और सुनो, आते रहा करो। और ऐसे ही कुछ न कुछ लाते रहा करो। और हाँ, भोजन करके जाना। नानी, इन्हें अच्छे से जिमा देना, बहुत काम के हैं ये। हाँ, चलिए मैं भोजन परोस देती हूँ। जी नहीं, मैं अगली बार करूंगा भोजन। अभी चलता हूँ। बापू से कहना मैं अच्छी हूँ और उन्हें याद करती हूँ। वो अगर यहाँ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर ना आ पाए तो कोई बात नहीं, तुम भी आओगे तो चलेगा। बस ऐसे ही सोना चांदी लाते रहा करो। जी प्रणाम। इधर नरसी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कृष्ण की भक्ति और संपन्नता की, धन दौलत की शक्ति। उधर स्वर्गलोक में एक दिन रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? प्रिय? मेरा सबसे प्रिय और परम भक्त नरसी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने उसे इतना कुछ दिया है तो वो आपका भक्त बना हुआ है। नहीं, मैंने प्रसन्न होकर उसे ये सब दिया है। उसने मांगा नहीं था। तो क्या आपकी भक्ति के लिए वो ये सारी दुनियादारी, धन दौलत छोड़ सकता है? तो मैं उसकी परीक्षा लेकर दिखाता हूं। वो मेरी भक्ति में सब त्याग सकता है। मुझे पूरा विश्वास है। देखना। देख रही हूँ, और सारा संसार देखेगा आपके लिए नरसी की भक्ति की शक्ति। लेने को नरसी की परीक्षा कान्हा जी तैयार, भिक्षुक बनकर आ गए नरसी जी के द्वार। अलख निरंजन, कोई है? भिक्षाम देहि। ये लीजिए। भला करे भगवान, गरीब की मदद की है तुमने। ईश्वर की प्रार्थना अर्चना करो, वो सबकी सुनते हैं। कान्हा की भक्ति करो, वो सब कष्ट दूर करेंगे। ये तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं कृष्ण का सच्चा भक्त हूं। धन दौलत के मालिक हो तुम, सुख सुविधाओं में रहते हो, 2 समय का भरपेट खाते हो और आराम करते हो, तभी मुंह से भगवान का नाम निकल पाता है। जरा खाली पेट रहकर पूजा करो। ऐसे आदमी से पूछो जिसे 4 दिनों से खाना ना मिला हो, क्या फिर भी वो ईश्वर की पूजा अर्चना कर सकेगा? बताओ, सोच क्या रहे हो? छोड़ दो ये सब धन दौलत और फिर करो भगवान की भक्ति। ऐसा ही करूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने ये कभी सोचा नहीं, पर अब मैं सब छोड़ दूंगा। सिर्फ मेरे कान्हा की भक्ति ही मेरे पास रहेगी बस। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे सोते से जगाया
और भक्ति का सही मार्ग बताया। और फिर नरसी ने अपनी सारी दौलत गरीब, मुफलिस और ज़रूरतमंदों में बांट दी। अब उनके पास काम था तो सिर्फ एक काम, कृष्ण की भक्ति का काम। और मन में था एक गहन विश्वास था जिस पर लिखा कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण का नाम। उन्होंने घर द्वार सब त्याग दिया, आश्रम में साधु संतों के साथ रहने लगे। दिन बीतते गए, उनकी बेटी नानी की सुलोचना बेटी भी बड़ी हो गई और उसके विवाह का शुभ अवसर भी आ गया। बेटी तो बेटी रहे, कितनी बड़ी भी होए, माँ के आंचल की छाँव में प्यार दुलार संजोए। इतनी बड़ी हो गई, ससुराल जाने को है, पर अब तक चोटी माँ से ही करवानी है। हाँ, करवानी है। वहां किससे चोटी करवाएगी? कहाँ, मैं तो जाऊंगी ही नहीं, यहीं रहूंगी, तुमसे ही चोटी करवाऊंगी। जाना तो पड़ेगा, मैं नहीं आई अपना घर छोड़ के तेरे बापू के पास। मैं ना जाऊंगी। बापू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी सुलोचना का ब्याह तो तय हो गया और निमंत्रण पत्र भी छपकर आ गए, पर इस नरसी जी का क्या करें? अपने सगे हैं वो। ए जी, नरसी जी की खूब कही। वो तो घर बार छोड़कर सन्यासी बन बैठे हैं। और क्या, शादी ब्याह में उनका क्या काम? तुम लोगों की तो अक्कल फिर गई है। अपना सगा संबंधी है वो, मुझे भी समाज में रहना है, निमंत्रण तो देना ही होगा और मायरा जो दे दे वो खुशी से लेना ही पड़ेगा। अरे उसे बुलाओगे तो साधु संतों को लेकर आ जाएगा, फिर सारा गांव हम पे हंसेगा। बेटा, तू ही कोई उपाय बता, तेरा दिमाग तो घना तेज है। उपाय उपाय तो एक ही है। अब पत्रिका में नरसी को इतना मायरा लिख दो, इतना मायरा लिख दो कि ला ही ना सके। ना देने के लिए मायरा होगा और ना यहाँ आएगा। नानी बाई के ससुराल वालों ने सारे गांव को न्योता भेजा, खूब मेहमान बुलवाए, पर ये सोचकर कि नरसी एक गरीब व्यक्ति हैं तो वो शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा, और अगर कहीं ये साधुओं की टोली को लेकर पहुंच गए तब तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसी उस सूची को देखकर खुद ही ना आए। लिखो पुरोहित, 25 मण सुपारी, 1 मण काजल। 1.25 मण काजल क्या सबके मुंह पे पोतना है? तू ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करो, जो कहा है लिखो। और 1000 थान सिल्क का कपड़ा, सारे गांव के लिए शाल दुशाला, और सारे गांव की बहू बेटियों के लिए जरी की साड़ी। इतो सामान है। अरे तो नहीं, अभी तो और लिखो। लिखो 80,000 मोहरे, 1.25 करोड़ रुपया रोकड़ा, पीपल में जितने पत्ते होते हैं ना उतने सोने के थाल। इतो सामान है के दुकान लगाएगो है? अभी तो ननद बाकी है, लिखो ननद के लिए 9 लक्खा हार लाना ना भूले। और जमाई के लिए हीरे के दागिने, और मेरे लिए छोड़ो, मेरे भाई के लिए सोने चांदी के तार से बुनी हुई हीरे जड़ी हर रंग की मोजड़ियां। और मेरे लिए भी जल्दी से भाटा लिख दो। अरे माँ, ये भाटा का क्या करेगी भाई? अरे ऐसा वैसा भाटा नहीं, एक सोने का और एक चांदी का, एक पर बैठूंगी
और एक पर पैर रखूंगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगर कुछ रह गया हो तो वो भी लिखा दो। आसमान के चांद, सितारे, देवताओं की तिजोरी के सारे गहने ये भी ले आएगा नरसी है। अब तो सब लगा दो है। और मेरे पैरों में दर्द रहता है ना, सो चांदी के बाटे से रगड़ूंगी। अब हो गया। अब जल्दी से ये पत्रिका नरसी जी को आज ही पहुंचा दो। अभी चला जाता हूँ। सामानों की एक लंबी सूची और निमंत्रण पत्रिका लेकर पुरोहित नरसी के पास पहुंचे। जय श्री कृष्णा नरसी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आओ आओ पुरोहित जी, विराजो। अंजार में सब आनंद मंगल तो है ना? अरे सब कुशल है। और खुशखबरी भी, सुलोचना बिटिया का विवाह है। तुम्हारे लिए ये निमंत्रण पत्रिका भेजी है श्रीरंग जी ने। अवश्य आऊंगा। अपनी नातिन की शादी में जरूर आऊंगा। बढ़िया। अरे ये है मायरे की सूची। ये सब लेकर आना है नरसी जी। कैसे करोगे? कहां से भरोगे इतना मायरा? जय श्री कृष्ण। ऊपर जिसका नाम लिखा वही मायरा भरसी। नरसी कृष्ण का भक्त है, भक्त भजन ही करसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नरसी जी। नरसी जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसी के पास केवल एक चीज थी, वो थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसीलिए उन पर भरोसा करते हुए नरसी ने वो मायरे की सूची उनके चरणों में रख दी। हे सावरे, मेरे तो तुम ही हो। इस विपदा का निदान भी तुम्हारे पास ही है। तुम ही बचाओगे अपने नरसी को। मुझे अपनी नातिन के विवाह में भी जाना है और समधी की लाज भी रखनी है। ये कैसे होगा तुम जानो कान्हा। मैं तो तुम्हारा दास, अब तुम्हारे आसरे। मैं तो कल तड़के ही निकल जाता हूँ अपनी बेटी के घर अपने साथियों के साथ। तुम ही लाज बचाना। भगत वत्सल प्रभु, सारे सब काज जी। नानी बाई का मायरा जी। ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि। नरसी अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्होंने घर का द्वार खटखटाया तो सुलोचना ने ही द्वार खोला। नाना जी, आप आ गए, कितना अच्छा हुआ। मेरी प्यारी नातिन, तुझे देखकर छोटी नानी याद आ गई। माँ आपको देखकर बहुत खुश होगी। माँ, ए माँ, देखो कौन आया है, नाना जी। बापू, कितने दिन बाद देखा तुम्हें। ठहरो, गले बाद में लगना। पहले पूछो अपने बापू से, मायरा तो लेकर आया है ना? लिख कर तो भेजा था, फिर भी खाली हाथ आ गए। और ये मायरे के नाम पर तबला, तंबूरा और साधुओं को लेकर आ गया। ऐसा बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शर्म तो आती नहीं, मिलने के बहाने बेटी से रुपया गहना मांगने आया है। भिखारी कहीं का। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हैं। आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? अरे ठीक कह रहे हैं। और कान खोलकर सुन लो, अब अपनी बेटी से तभी मिल पाओगे जब मायरा लेकर आओगे। हाँ, और वो भी हमारे मन मुताबिक। समझे? अब जाओ यहां से। आइए आइए नरसी नरसी जी, आइए। आइए। ये जगह आपके लिए नहीं है। इधर नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई।
और इतनी व्यथित हुई कि आत्महत्या करने निकल पड़ी। पर ऐन वक्त पर कान्हा पहुंच गए और उसे बचा लिया। सरवरिया के तीर खड़ी ये नानी नीर बहावे जी, माँ का जाया वीर बिना कुन भात भरण को आवे जी। अरे, क्या हुआ स्वामी? क्यों चौंक गए? मैं तो भूल ही गया था देवी, मुझे मायरा भरने जाना है। मायरा? हाँ, नरसी मेरे परम भक्त की बेटी नानी के घर। उसकी बेटी सुलोचना का विवाह है। नरसी की नातिन के विवाह में तो जाना ही होगा। पर आप जाएंगे कैसे? मायरा भरना आपको आता ही नहीं है। मायरा भरना मामा का काम है और आपने अपने मामा का तो वध कर दिया। मुझे आप अपहरण करके लाए हैं। मायरा आपके बस की बात नहीं, मुझे चलना होगा। ये बात तो है देवी, तो अब आप विलंब ना करें, चलने की तैयारी करें। मैं अभी आया नानी से मिलकर। ठहरो, ये क्या करने जा रही हो बहन? मुझे मत रोको। मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं। मेरे कारण मेरे बापू का अपमान हुआ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और कुछ कर भी नहीं सकती। बस जान ही दे सकती हूँ। पर अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आ गया हूं बहन। कान्हा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी सावरे। और मैं आ गया, सही समय पर आया हूं, तुम्हारी राखी की लाज निभाने। नरसी जैसे तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारा भाई हूं, तो चिंता क्यों करती हो? पर मेरा मायरा। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं ना, मैं ही भरूंगा तुम्हारा मायरा। याद रखो, याद रखो, एक भाई के होते हुए बहन पर कोई कष्ट नहीं आ सकता। जानती हूँ भैया, एक भाई अपनी बहन के सामने आने वाली हर मुसीबत के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है। फिर मेरे भाई तो स्वयं कान्हा है। तुम मुस्कुराओ मेरी प्यारी बहन। सावरे, मेरे भाई। जाओ, सही समय पर मैं मायरा लेकर पहुंच जाऊंगा। ये एक भाई का वादा है। जाओ, जाओ बहन, घर जाओ। सब रिश्तों में एक ही रिश्ता होता सबसे खास, भाई बहन के प्रेम का प्यारा मीठा सा एहसास। भाई होता बहन को जैसे घने पेड़ की छाया, बहन प्रभु की कृपा, भाई की खुशियों का सरमाया। इधर कृष्ण नानी को तो आत्महत्या से बचाकर चले गए, पर उधर नरसी की समस्या बढ़ती जा रही थी। सब साधु आपस में यही चर्चा कर रहे थे। वो नरसी के अपमान के भी साक्षी थे और उनकी आर्थिक स्थिति से भी भली भांति परिचित। उनका अपमान तो हुआ ही, पर अब वो हैरान है कि अब नरसी करेंगे क्या। उसके इष्ट देव उसका साथ देने अभी तक क्यों नहीं आए? कैसे जाएंगे वो नातिन की शादी में? कैसे भरेंगे उसका मायरा? कैसे बचाएंगे अपनी इज्जत? नरसी व्यथित थे। भरे दिल से वो तंबूरा उठाकर करुण स्वर में रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारने लगे। नरसी जी अब क्या करेंगे? हाँ भाई, कहां से भरेंगे इतना मायरा? यहां तो उनका घना अपमान हुआ। हाँ, और कृष्ण कन्हैया उनकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे? अरे, वो सुनो, वो आवाज लगती है। नरसी जी कान्हा को पुकार रहे हैं। सुनो 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 सुनो। नरसी, देखो, मैं आ गया। देखो इधर।
पहले केश खिंचा लिए, तभी बढ़ाया चीर। बहना लाज गंवाए ली, पीछे आया वीर। मेरे प्यारे भक्त, मुझसे रूठ मत। मुझे देर हो गई आने में, पर इतनी भी नहीं हुई, मायरा भरने से पहले आ गया। देखो नरसी जी, मैं भी आई हूँ मायरा भरने। चलो चलें। श्रीरंग जी गजब हो गया। नरसी गाजे बाजे के साथ इधर ही आ रहा है। इतना सामान है कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। अच्छा, चलो चलो देखें, आओ चलो चलो भाई, चलो चलो। चलो। सब देखते हैं, हैरान होते हैं। नरसी संतों की टोली और बैलगाड़ी में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बर्तन गहने कपड़े लिए शान से आ रहे थे, और उनके साथ थे मुस्कुराते हुए, अपने भक्त का साथ निभाते हुए, बहन का मायरा भरने के लिए स्वयं द्वारिका नंदन श्री कृष्ण। और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थीं। ऐसा मायरा ना अभी तक किसी ने देखा था, ना ही देखेगा। ये सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। अरे अरे, ये तो भगवान श्री कृष्ण है। हाँ भाई, प्रभु, ये तो कृष्ण है। ये तो कहीं हम साक्षात। सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, प्रभु। ये सच में कन्हैया जी ही हैं भाई। हे कृष्ण, आओ आओ, क्षमा मांगते हैं चलो, हमारे चलो, अपने पापों के पापों लिए। की चलो, क्षमा चलो, मांग सब लेते चलो। हैं। हाँ। आइए, आप सब लोगों का स्वागत है। आइए। नरसी जी, आप तो साक्षात श्री कृष्ण को ले आए। स्वयं श्री कृष्ण जी आपके साथ आए हैं। भगवान हमारे घर पधारे हैं। सिर्फ आपकी वजह से नरसी जी, हम धन्य हो गए। हम पापी हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। द्वारकाधीश, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं तो अपने भक्त नरसी के साथ आया हूं, उसी के लिए आया हूं। आप अपराधी भी उसी के हैं, उसी से क्षमा मांगिए। जी प्रभु। नरसी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बड़ी भूल हो गई नरसी जी। नहीं श्रीरंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए नरसी जी। हम अपराधी हैं। ऐसे मत कहिए। आप तो नानी की माँ की तरह है। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। नहीं, आप लोग परेशान ना हो। हम तो बहुत आनंद में हैं। आओ मायरा भरे। ये तुम्हारे लिए नानी, ये जमाई राजा के लिए, ये आपके लिए, और ये आपके लिए। क्या गरिमा उस आयोजन की, कान्हा स्वयं जहां। नरसी कृष्ण भक्त थे, ऐसा भक्त भी आज कहाँ। नानी बाई का मायरा देखते रह गए सभी। ऐसा भव्य नजारा तो कहीं न देखा कभी। हीरा मोती चांदी सोना स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा, नरसी की भक्ति जीती जन जन का मन भी हर्षा।